Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास पीछे वाले जितने भी हमने फैक्टर्स के मेथड पढ़े उनसे मिलता जुलता है। हमारे लेक्चर की वीडियोस देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप तक हमारा मैथ का जो मेथड है वो रोज़ की बेसिस पर जो है वो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन का मेथड करना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास देखें, जो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है सेकेंड डिग्री वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमारे पास आता है उस नंबर की बेस पे हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है कि मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाले लीनियर वेरिएबल जो है वो उसका कोफिशिएंट आए। यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ार 6 होता है, मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6, फिर 6 1 ज़ार 6 होता है। 3 2 और 5 होंगे लेकिन हमें 7 चाहिए, 6 1 ज़ार 6, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा। ये इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन होगी, मतलब हम इसके फैक्टर्स जो है वो 6 और 1 से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास जो है वो यहाँ पर 2x का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन का अमल हम यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे। तो 3 2 ज़ार 6, तो इस पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। तो सर जब 6x प्लस x प्लस 3 आएगा तो हमारे पास यहाँ पर इन वेरिएबल में से 2 जो है वो कॉमन आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। फिर उसके साथ दोनों के अंदर x है तो x भी हम यहाँ से ही जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम x भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 3, और इन दोनों में से हम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। हमारे पास जो है वो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 जो है वो ये हमारे पास नेक्स्ट इसका फैक्टर होगा। फिर इसके बाद देखिए ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यही मेथड हम दोबारा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 2 ज़ार 30 होता है। 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास 30 होता है। तो क्या 15 में 2 ऐड करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। नहीं आएगा माइनस भी करने से। हम ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों को हम अगर प्लस भी कर सके तो हमारे पास आ जाए। तो 6 5 ज़ार 30 होता है। तो देखिए अगर 6 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 11 आ जाता है। इसी तरह से 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15 जो है वो हमारे पास जहाँ पर कांस्टेंट है। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन नंबर ले लेंगे। हमारे पास देखिए एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा 6 आ जाएगा। तो 2x, जब इसमें से 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर बचा अकेला x, क्योंकि x की पावर जो थी वो स्क्वायर में थी। फिर इसके बाद 6x है। 6x में आप देखिए 2 3 ज़ार 6 होता है, तो 3 बाहर 3 आएगा और साथ में हमारे पास जो है वो x बाहर आ जाएगा। इसके बाद 5 के टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है। तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो कॉमन लेने के बाद अंदर फैक्टर बचते हैं वो सेम होता है दोनों तरफ से। तो x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 जो है वो हमारे पास यहाँ इसका जो है वो आंसर होगा। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी सेकंड वाले पार्ट की। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ जाता है। पार्ट नंबर 3 में देखें बाय यूजिंग मेथड 4 3 ज़ार 12 होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। 5 क्रॉस 1 हमारे पास क्या होता है, 12। 3 में 4 ऐड करेंगे तो 13 नहीं बनता, लेकिन हमारे पास जो है जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद 12 आएगा। इसी तरह से बाय यूजिंग मेथड हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 है, तो यहाँ पर 12 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, 4x कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है। फिर x भी कॉमन ले लेंगे। 4x कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास x बचा और यहाँ से हमारे पास 3 बचेगा। प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1 जो है वो हमारे पास इसका नया फैक्टर होगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखिए 3 2 ज़ार 6 होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 और 2 हमारे पास 5 बनते हैं। 3 2 5 हम 3 और 2 भी ले सकते हैं। 3 और 2 ही ऑब्वियसली लेंगे, 3 में 2 जमा करेंगे तो 5।
फिर इसके बाद जो है वो 6 1 ज़ार 6 भी ले सकते हैं। 6 1 ज़ार 6 में हमारे पास जो है वो जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 6 माइनस 1 हमारे पास 5, तो आप 3 और 2 5 ऐड कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा, तो 3x कॉमन लेंगे दोनों में से। जब 3x दोनों में से कॉमन लिया तो x प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और फिर x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। पहला फैक्टर ये एंड सेकंड फैक्टर वही जो दोनों का कॉमन लिया, तो 3x प्लस 2 जो है ये हमारे पास नेक्स्ट दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस फॉर्म में चला जाएगा ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 है जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन है। 6 3 ज़ार हमारे पास होता है 18। 6 3 ज़ार 18 है। अब देखिए 6 3 ज़ार हमारे पास 18 होता है जब, क्योंकि इनको इसको और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। 6 3 ज़ार 18, फिर 6 में 3 ऐड किए तो 9, लेकिन हमें 11 चाहिए, तो फिर 9 2 ज़ार 18 होता है। 9 प्लस 2 हमारे पास 11 होता है। सो ये दोनों फैक्टर्स लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद हमारे पास जब फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6 आ जाएगा। 3y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 आ जाएगा। देखिए 3y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। यहाँ पर जब 3y माइनस 2 एक फैक्टर और अदर फैक्टर जो है वो y माइनस 3, क्योंकि इन दोनों में से 3 के टेबल में 9 आ जाता है, तो 3 3 ज़ा 9 और साथ में y कॉमन लिया। नेक्स्ट वाले में 2 लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 आ जाता है। सो ये हमारे पास इसके नेक्स्ट फैक्टर्स होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में भी 2 2 ज़ार 4 होता है। 2 क्रॉस 2 हमारे पास 4, 4 1 ज़ार हमारे पास 4 होता है। 4 1 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएंगे 5, 4 और 1 5। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 आ जाएगा। सो यहाँ से 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने कॉमन लेने हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2y और माइनस 4y है। 2 के टेबल में 4 आ जाता है, तो 2y हम कॉमन लेंगे तो y माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 2 हमारे पास यहाँ पर इसकी जो है वो वैल्यू आएगी। सो ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स होंगे जो कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो निकाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे नेक्स्ट 2 ये फैक्टर। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में देखें 6 4 ज़ार 24 होता है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने इसकी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, तो 4z स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3z प्लस 6 हमारे पास है। तो देखिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आ गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब देखिए 6 4 हमारे पास कितने होते हैं 10 होते हैं, तो सो ये हम तो नहीं ले सकते एडिशन फैक्टर। जो हम ये ले सकते हैं 8 3 ज़ार 24, 8 और 3 हमारे पास 11 होते हैं, तो हमारे पास ये फैक्टर्स ले सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड 4z स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3y 3z, यहाँ पर भी हमारे पास z आएगा क्योंकि दोनों z की टर्म्स हैं, तो 8z माइनस 3z प्लस 6 आएगा। 4z इंटू z माइनस 2 माइनस 3 इंटू z माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा, तो z माइनस 2 इंटू 4z माइनस 3 हमारे पास इसके नेक्स्ट फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पार्ट को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है तो कर ले, वरना इस तरह से भी आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि 3x की जगह पर जो है वो 6 आ जाएगा और 6 की जगह पर जो है वो 3z है। देखिए 6 3 ज़ार हमारे पास 18 होता है, 9 2 ज़ार 18 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आएगा, तो 2 प्लस 3x माइनस x और 2 प्लस 3x हमारे पास आएगा। नेक्स्ट इसका फैक्टर 2 प्लस 3x इंटू 3 माइनस x। आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी नई एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो हमारे चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।